हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोमानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ डेमो देने वाला हूँ हमारे फिजिक्स के ग्रेविटी चैप्टर के सिलेबस से। ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आपने ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको ग्रेविटी का जनरल आइडिया है। ग्रेविटी में होता क्या है, बेसिकली दो बॉडीज विच हैव मास अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने हमें इसके बारे में बताया था, बाद में आइंस्टाइन ने, और इसका ब्रीफ और करेक्ट डिटेल वर्जन दिया था हमें। तो सपोज ये हमारे पास एक अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है, हमारी अर्थ है, सर्कुलर स्फेरिकल शेप मैंने इसका लिया हुआ है। और आप जानते हो कि जो अर्थ का पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का पुल है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से शो करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पर शो करती है कि कितनी हाई ग्रेविटी है। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ये होता था जीएम अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे अर्थ का मास है, यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा अगर मैं इस अर्थ को, मैं इस बॉडी को, जो मैंने अभी इस केस में अर्थ ली हुई है, इसको स्क्वीज करूं, मैं चारों तरफ से इसको अगर स्क्वीज करता हूं, इसको दबाता हूं चारों तरफ से, तो इसका जो साइज है वो छोटा होने लगेगा, रेडियस बढ़ने लगेगी और डेंसिटी, रेडियस घटने लगेगी और डेंसिटी इंक्रीज करने लगेगी। तो जब मैं इसे स्क्वीज करूंगा, सपोज मैं कर सकता हूं हाइपोथेटिकली, तो इसकी रेडियस डिक्रीज करेगी। अगर इसकी रेडियस डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगी, यानी ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। अब आपको एक कंसेप्ट और पता होगा, एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर आप किसी भी बॉडी की सरफेस से किसी चीज को बाहर फेंको तो वो उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाती है, यानी वो स्पेस में चली जाती है और वापस लौट के नहीं आती। तो अर्थ की सरफेस के लिए वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इस स्पीड से किसी रॉकेट को भेजते हो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाता है और वापस नहीं आता। ये किसी भी चीज के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट स्पीड है, ये मास पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। करेक्ट। और ये इसकी जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है √2g_r। इसका मतलब ये डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी को इंक्रीज करते हो तो जो हमारी वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी जिससे आपको किसी बॉडी को फेंकना है, वो भी इंक्रीज करने लगती है। अभी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। सपोज मैं यहाँ पे इसको स्क्वीज करके इसकी ग्रेविटी को बढ़ाता हूं, तो जैसे जैसे इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। ये एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। अभी 11.2 किलोमीटर है, सपोज उसके बाद 20 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, उसके बाद 40 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूअसली करता जाऊं तो चीजों को अर्थ से बाहर निकालने में, स्पेस में भेजने में बहुत दिक्कत आने लगेगी, वो मुश्किल होता जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज के बारे में यह कि क्या होगा अगर मैं इसकी रेडियस को इतना छोटा कर देता हूं, इसको इतना ज्यादा स्क्वीज कर देता हूं कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो यूनिवर्स की फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड से भी ज्यादा हो जाए। और यूनिवर्स की फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होती है, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बेसिकली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका साइज छोटा करता जाता हूं, ग्रेविटी बढ़ती जाती है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी, उसको टच कर लेगी। और उस पॉइंट पर क्या होगा कि इस बॉडी से, इस जो हमने रैंडम बॉडी ली हुई है, अर्थ को अज्यूम किया हुआ है, उसकी ग्रेविटी इतनी हाई हो जाएगी कि वहां से लिटरली कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। इवन लाइट उस बॉडी पर पड़ेगी लेकिन उससे बाहर निकल के नहीं आ पाएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड से ज्यादा इसकी ग्रेविटी है। ठीक है, अब इसका नाम आपने, ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताया है, इस फिनोमेना के बारे में आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा जहां पर इस फिनोमेना का वर्किंग होता है। उस वर्ड का नाम है, वो वर्ड है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल इज अ सेलेस्टियल बॉडी। Black hole is a celestial body which has so much high gravity that even light cannot escape it, because उसकी जो escape velocity है वो light की स्पीड से भी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी बॉडी को अगर स्क्वीज कर सको तो उसको ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा हाइपोथेटिकल मशीन है तो। और वो एक टाइम पर ऐसा आएगा कि एक रेडियस के बाद वो जो बॉडी हमारी वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएगी, उसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाएगी, इवन लाइट भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए हम उसको ब्लैक होल बोलते हैं। करेक्ट। फनी चीज ये है कि आप जो ब्लैक होल का इतना फैंसी सा कंसेप्ट है, जो लगता है बहुत हायर साइंस में पढ़ते होंगे, उसको आप 9th क्लास की फिजिक्स से सॉल्व करके निकाल सकते हो। कैसे? आपको यहां से जी का वी के साथ रिलेशन पता है, अगर आप वहां से वी का रिलेशन जी में लगाओ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v²/2r। ये जी की वैल्यू आ जाएगी और इसको आप यहां पे प्लेस करोगे तो ये gm/r², ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा v²/2 = gm/r।
यहाँ पे ये जो आर है ये वो रेडियस है जहां तक इसको स्क्वीज करने के बाद ये जो बॉडी हमारी वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी जब वी स्केप वेलोसिटी हमारी कितनी हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी यहां से आप क्लियरली ये रेडियस निकाल सकते हो जिस पर जितना स्क्वीज करने के बाद जो अर्थ है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस रेडियस को बोलते हैं शॉर्ट चाइल्ड रेडियस। इस रेडियस का नाम होता है शॉर्ट चाइल्ड रेडियस, जहां तक हमें बॉडी को कंप्रेस करना होता है ताकि उससे वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए और उससे कुछ भी बाहर ना निकल पाए। तो 9th क्लास की फिजिक्स से आपको ब्लैक होल का कंसेप्ट समझ में आता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बस इनका मीनिंग और एप्लीकेशन जो एक्चुअल में यूज होती है वो आप कभी सोचते नहीं उसके बारे में।